बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उर्दू 11वीं जमात के साथ मैं हूँ आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा सबक है हिस्सा नज़्म, और इस नज़्म का उन्वान है इखलास। ठीक है, और ये नज़्म के शायर है रहमान बाबा। असल नाम है अब्दुर्रहमान, और रहमान बाबा के नाम से जाने जाते हैं। पश्तो के बहुत बड़े शायर खुशहाल खां खटक उनके हम असर। ठीक है, उसके बाद तसव्वुफ़ पे शायरी की है और बहुत अपना नाम कमाया है। ठीक है, और इनको हाफिज़ शेराज़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि शेराज़ी की तरफ कहते हैं कि पश्तो के ये हाफिज़ शेराज़ी है। उसके बाद मुतरजिम है। ये जो नज़्म आपके सिलेबस के अंदर वैसे है ये पश्तो ज़ुबान की, लेकिन इसका तर्जमा किया है उर्दू के अंदर प्रोफेसर मोहम्मद ताहा ख़ान ने। ठीक है, तो जब आपने तशरीह करनी है तो इस तरह आपने लिखना है, शायर का नाम रहमान बाबा और मुतरजिम प्रोफेसर मोहम्मद ताहा ख़ान। और उसके बाद सिनफ़ के एतबार से ये नज़्म है, और कुलियात है प्रोफेसर मोहम्मद ताहा ख़ान के। उस कुलियात के अंदर उसने जितनी भी जो है वो नज़में हैं जिनका जो तर्जुमा किया उसको अपने कुलियात के अंदर लिखा है। ठीक है, अब इस नज़म के सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज देखते हैं, जितने भी यानी कि मुश्किल अल्फाज होंगे उसका मानी, फिर उसके बाद हम इसका खुलासा और मरकज़ी ख्याल। अल्फाज मानी, सबसे पहला जो लफ्ज़ है हमदोश। ठीक है, हमदोश कंधे से कंधा मिला हुआ। ठीक है, दूसरा है सुरैया। सुरैया का मतलब होता है बुलंद सितारों का झुरमट। तीसरा है गो। गो का मतलब है अगरचे, फारसी का लफ्ज़ है ये। दुश्वार। दुश्वार का मतलब आपको पहले ही पता है, मुश्किल। और यक जुम्बश, एक हरकत। गाम। गाम का मतलब है कदम। ठीक है, उसके बाद पाबंदी इखलास। पाबंदी इखलास, इखलास की आदत। सयाद। सयाद का मतलब होता है शिकारी। और दाम। दाम का मतलब जाल या फंदा। शीरनी। शीरनी का मतलब है मिठास। और गुफ्तार का मतलब गुफ्तगू, बात करना, बोलना, चालना। ठीक है, गफ्ता। गुफ्ता का मतलब होता कहा हुआ। ये थे मुश्किल अल्फाज के मानी, और ये बहुत ही आसान नज़्म है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ इखलास पे बात की है। ख़ुलासा देखते हैं, उसके बाद फिर आज जब हम अगला लेक्चर तशरीह का करेंगे फिर आप मज़ीद अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ख़ुलासा इसका ये है कि पेपर में आएगा ये, अपने शायर का नाम लिखना है, उसके बाद मरकज़ी ख़याल या ख़ुलासा जो भी आप अच्छा समझते इसको। ख़ुलासा मैंने इधर लिख दिया। इखलास का मुकाम सुरैया सितारे जितना बुलंद है। सुरैया सितारा वो जो आसमान, ठीक है, सबसे जुर्मट, आसमानों का जुर्मट। कहता है इखलास का मुकाम जो है ना उस सितारे की जितना जो है ना बुलंद है। अगरचे ज़मीन से आसमान तक का सफ़र मुश्किल है, हम ज़मीन से आसमान तक नहीं जा सकते, मुश्किल सफ़र है। कहता है कि इखलास अपनाने से, जो बंदा इखलास अपनाता है वो ये सफ़र तय कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इखलास के सिवा दुनिया में हर शय फ़ानी है, हर चीज़ जो है ना वो फ़ना होने वाली है, उसको कोई दवाम नहीं है, लेकिन इखलास को दवाम है। ठीक है, इस्लाम पाबंदी इखलास का नाम है। इखलास से हमा परिंदा भी हाथ आ सकता। हमा परिंदा एक ऐसा परिंदा, एक फ़र्जी परिंदा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके सर पे बैठ जाता है वो बादशाह बन जाता है। मेरी शीरनी, शीरी ज़ुबान यानी कि मीठी अच्छी ज़ुबान। हैरान क्यों हो मेरा कलाम इखलास पर मबनी है। ये था इसका ख़ुलासा और मरकज़ी ख्याल एक दो लाइनों का। इखलास इज़्ज़त और कामयाबी की कुंजी है। दीन और दुनिया कामयाबी इखलास के बदौलत हासिल होती है। इखलास से नामुमकिन का हसूल भी मुमकिन हो जाता है। ये है इसका मरकज़ी ख्याल। ठीक है, अब आपने इसमें दो तीन चीज़ें देखी है। हालात ज़िंदगी तो मुख्तसर यानी कि इसका नाम, तारुफ, उसके बाद फिर अल्फाज मानी, और तीसरे नंबर पे इसका खुलासा। अब हम इसका जो है वो जब पढ़ेंगे इसको गज़ल, इस नज़म को, तब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगला लेक्चर जो है ना हम इसको पढ़ते हैं, इस पूरी नज़म को। ठीक है।